मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट ओमकार और हम लोग बात करेंगे मार्केट का। यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। आपको सबको पता है जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने टेरिफ्स लगाए पूरी दुनिया पे, अलग अलग इकोनॉमीज पे। इंडिया पे भी उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करेंगे तो 50% हर किसी देश पे उन्होंने लगाई है टेरिफ। फिर क्या हुआ, फिर 2-3 दिन पहले चाइना ने भी उनको रिटेलिएट किया है टेरिफ लगा के। तो अभी ये ट्रेड वॉर यहाँ पे दुनिया में चल रहा है, उसके वजह से सारी इकोनॉमीज यहाँ पे डाउन चल रही है। आज इंडिया की बात करेंगे तो 742.85 पॉइंट्स यहाँ पे निगेटिव में मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1100 पॉइंट तक की मंदी हमने पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखी थी। एंड में थोड़ी रिकवरी आई, इससे थोड़े मार्केट संभल के 750 पॉइंट लगभग यहाँ पे क्लोज हो गया है। सेंसेक्स की बात करें तो 2200 पॉइंट करेक्ट हुआ है, और निफ्टी मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 की, तो 1800 पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हुआ। अलग अलग जो मेजरली इंडेक्सेस है ग्लोबल, तो उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर FTSE 100 का देखेंगे तो इंग्लैंड का 364 पॉइंट 4.5% की यहाँ पे मंदी है। जर्मनी का डैक्स की बात करेंगे तो 950 पॉइंट की मंदी है। यूरोप को स्टॉक्स 50 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4.5% की यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे 220 पॉइंट्स। S&P 500 यूएस की बात करेंगे तो 322 पॉइंट है। डाउ जोन्स यहाँ पे 2200 पॉइंट फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्लोज हुआ था। नैस्डैक की बात करेंगे तो 1100 पॉइंट 6% और 5% निगेटिव। चाइना में यहाँ पे देखोगे तो बहुत बुरी तरह यहाँ पे पिटाई हुई है। हैंगसेंग की बात करेंगे तो 13% निगेटिव में क्लोज हुआ है, 3000 पॉइंट डाउन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 324 यानी लगभग 4% यहाँ पे 4 या 5% की निगेटिविटी पूरी दुनिया में आपको दिखाई देगी। तो जो यहाँ पे रेसिप्रोकेटेड टेरिफ्स लगाए उसके वजह से यहाँ पे मार्केट में ब्लड बात यहाँ पे चल रहा है। इंडिया की निफ्टी भी है, उसमें अछूती नहीं है, उसमें भी इंडिया को आज बहुत खासा एकदम नुकसान हुआ है। मार्केट में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो गए अलग अलग। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो अभी 750 पॉइंट्स यहाँ पे निगेटिव ऑलरेडी चल रहा है। S&P 500 की बात करेंगे 322 पॉइंट यहाँ पे नीचे चल रहा है। नैस्डैक की बात करेंगे तो 948 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत ही निगेटिविटी पूरे मार्केट में छाई हुई है। US डॉलर में बात करेंगे तो ब्रेंट क्रूड है जो वहाँ भी नीचे आ चुका है, $64 पे यहाँ पे चल रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस बेयरिश दिखा रहा है यहाँ पे। गोल्ड की बात करेंगे तो सोना लगभग 5-6% यहाँ पे ऊपर है। तो मार्केट में एकदम निगेटिविटी है। तो बात करेंगे इसके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो यहाँ पे डिसीज़न है टेरिफ्स का, तो वहाँ पे US में भी लोग खुश नहीं है। आगे देखोगे तो अलग अलग, तो बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिकन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत से। इसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे लाखों लोग सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि टेरिफ लगाना ही कोई आसान चीज़ नहीं है। टेरिफ लगाना यानी आप जो बाहर से जो प्रोडक्ट आपके देश में आ रहे हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो अमेरिकन सिटीज़ हैं उनको महंगा यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा, तो उनकी जो डायरेक्टली मार है वो वहाँ पे जो सिटीज़न है उनको पड़ेगी। तो उनको ये चीज़ पता है अच्छे से। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प, हम लोग जानते हैं कि ऐसे डिसीज़न लेने में वो आगे पीछे ये होते नहीं है। अमेरिका फर्स्ट की बात करने वाले डोनाल्ड जे ट्रम्प ऐसे डिसीज़न लेते हैं जो दुनिया को सरप्राइज़ करते हैं। डिटेल में हम लोग देखते हैं कौन से स्टॉक यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। HDFC बैंक इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 2200 पॉइंट है, बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट, मिड कैप निफ्टी 412 पॉइंट, फिन निफ्टी 865 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। HDFC बैंक है जो 60 पॉइंट यानी 3.5% यहाँ पे नीचे है। TCS भी यहाँ पे नॉर्मली 25 रुपये यहाँ पे थोड़ा डाउन है। रिलायंस भी 3-3.5% डाउन है। ICICI बैंक भी लगभग उतना ही है। कोटक बैंक 4.5% है। SBI की बात करेंगे तो 2.5 से 3.25% डाउन है। अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे
अच्छी खासी निगेटिव है। ग्रीन वाले स्टॉक्स यहाँ पे आपको नाक के बराबर दिखेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खासी पिटाई हुई है मार्केट में आज। जो बड़े बड़े, अगर आपको ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो देखो, लगभग 15% डाउन है। जो टाटा की कंपनी आपको मालूम है, कपड़े से रिलेटेड है ज़्यादातर, 800 850 रुपये स्टॉक करेक्ट हुआ है, 15% डाउन है। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो लगभग 6% डाउन है, 579 रुपये चल रहा है, ये भी लगभग 550 आज जाके आया है। BSE की बात करेंगे तो भी 7% डाउन है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हुई है मार्केट में आज, पूरी निगेटिविटी है। यही अच्छा मौका है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का। अगर आप देखोगे तो मैंने भी थोड़ा अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा निगेटिव रहेगा, लेकिन यही सही मौका है। जब मार्केट नीचे आता है, यही आपको मौका देता है मार्केट इन्वेस्ट करने का। मैं आपको वही बता रहा हूँ। और हम लोग निफ्टी के चार्ट का यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। तो जो 4 जून 2024 को जो इलेक्शन हुए थे, उसके रिज़ल्ट के बाद मार्केट ये लेवल्स पे आया है। लेकिन ये तो एक दिन ये बड़ा कैंडल पिन बार टाइप बना था, उसी लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया है। अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट रेंज आ रही थी 21,800, अगर ये रेंज टूटी है तो हम लोग 19,000 के लेवल की बात कर सकते हैं, क्योंकि वही सीधा सपोर्ट आता है उसके बाद में, क्योंकि मार्केट सीधा ही ऊपर गया है। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें मार्केट के लेवल अच्छे खासे पता चलेंगे। यहाँ से बॉटम पकड़ के हम लोग इसको लगा देते हैं। ओके, इसको तो 0.382% पे यहाँ पे बाउंस होने की कोशिश किया है, इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो फिलहाल हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे। अगर इसके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो थोड़ी निगेटिविटी और बढ़ सकती है। तो फिर हम लोग उसके बाद में 20,800 के लेवल तक देख सकते हैं। और उसके बाद में जो लेवल आ रहा है वो है यहाँ पे लगभग 19,500 या 19,000 लेवल तक 0.618% देखते हैं। तो वेट करेंगे यहाँ पे। पॉजिटिविटी कम है, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे बहुत सी कम आ रही है। इंडिया भी वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि हमने कोई रिटेलरी टेरिफ का इंडिया ने कोई बात किया नहीं है। यहाँ पे अमेरिका के सामने हम लोग बातचीत कर रहे हैं US से, और कोई ट्रेड डील यहाँ पे लगभग अगर निकल आती है, कोई पॉजिटिव आती है, तो इंडियन मार्केट्स थोड़ा उनको स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे चाइना ने जैसे बात की, रिटेलरी टेरिफ उनको अनाउंस कर दिया US के अगेंस्ट। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो रिटेलरी टेरिफ US गुड्स पे कभी भी ला सकते हैं, उसकी डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन इंडिया यहाँ पे सेफ गेम खेल रहा है। यहाँ पे इंडिया ने अभी कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं की है US के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमारे मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली करेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो बात करेंगे इनके टेरिफ्स की वजह से। तो यहाँ पे न्यूज़ भी देखेंगे क्या क्या आज न्यूज़ आई है। यहाँ पे देखेंगे तो मनी कंट्रोल पे दिखाया लगभग 12 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टर की वेल्थ यहाँ पे रुइन हो गई है। रियलिटी मीडिया स्टॉक 4.5-5% यहाँ पे निगेटिव हो गए। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा देखिए, क्योंकि अगर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिलने वाली, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन तो यहाँ पे ज़रूर ही करेगा। इसके लिए तो US के जो लोग हैं यहाँ पे सड़कों पे आके कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है। टाटा मोटर्स ने देखो अनाउंसमेंट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर लिया है कि वो वहाँ पे कोई भी गाड़ी यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। उन्होंने डायरेक्ट हार्ट किया है उसका। टाटा का कोई भी गाड़ी US में यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि 25% टैरिफ अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो सीधा गाड़ी का जो प्राइस है 25% बढ़ेगा, और वो उनकी गाड़ी का कंपटीशन वहाँ पे फिर कोई होता नहीं। जैसे इंडिया ने US की जो गाड़ी है हार्ले डेविडसन, उस पर 50% का यहाँ पे टैक्स लगा है, जो ज़्यादा था पहले और थोड़ा कम किया है, लेकिन वो भी 50% बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से वो यहाँ पे कोई गाड़ी उनकी कॉम्पिटिटिव नहीं होती।
तो यही पूरा मार्केट का ओवरव्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे आपको अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल।